नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि सेवा, करुणा एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति देश की समस्त नर्सों को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हर जीवन में आशा की संजीवनी भरने वाले इन नायिकाओं को आज हम सादर नमन करते हैं। मानव सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में आपकी अटूट प्रतिबद्धता, निष्ठा और संकल्प के लिए समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ये पाकिस्तान नहीं, नापाकिस्तान है। झूठ, फरेब, धोखेबाजी पाकिस्तान के हथियार है और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए हैं। विज ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कल युद्ध विराम सहमति के बाद भी इन्होंने इसका उल्लंघन किया। हमारा शीर्ष नेतृत्व और तीनों सेनाएं इस पर नजर रखे हुए हैं। समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी वह की जाएगी। हमारा नेतृत्व विचार कर रहा है और जो देश हित हिंदुस्तान और भारत के हित में होगा वह किया जाएगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। झूठ, फरेब, छल, धोखेबाजी इसके हथियार हैं। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है, हमारी फौजें इस पर नजर रखे हुए हैं और समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। देखो वीर जवान पे ये और वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई का विश्लेषण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ और सीज फायर किसके कहने पर हुआ, इसके ऊपर विशेष सत्र में ही सरकार से सीधी बात हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस और बीजेपी को लगभग समान ही वोट मिले थे और जीत का अंतर भी अधिक नहीं था। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से गेहूं की फसल का 24 घंटों उठान के दावों को झूठ बताया है। देखिए, वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, फिर जो हुआ, जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वहां सारी बात डिस्कस करें। पहलगाम से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई कि देश की जनता ये जानना चाहती है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए देश की सेना पूरी तरह से सजग हो गई है। देश के वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए देशवासी एकजुट हो गए हैं। देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए कहीं रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं तो कहीं यज्ञ कर देश के सैनिकों की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। इसी कड़ी में साइबर सिटी के गुरुकमल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के सानिध्य में यज्ञ दिया गया। मंत्रोच्चारण के साथ सभी ने देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर डटे सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई। भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वोपरि त्यागी ने कहा कि आज जो हम सभी सुख की सांस ले रहे हैं वो देश की सरहद पर अपने परिवार से दूर सैनिकों की देन है। जो आज ये यज्ञ किया है, ये हमारे देश के जो जवान सीमाओं पे खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम रात को आराम से सो लेते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की सांस यहाँ ले रहे हैं, उन जवानों के लिए ये आज हवन किया गया है। यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि उनके भगवान शक्ति दे, उनको ताकत दे और जिस प्रकार से वो देश की रक्षा सीमा पे खड़े होकर हमारे जवान कर रहे हैं, उनके साथ हम सीमा पे तो नहीं जा सकते, परंतु यहाँ से एक पूजा अर्चना के माध्यम से प्रार्थना भगवान से करके और जो भी हमारे से मदद होगी उस तौर पे हमने आज ये हवन यज्ञ करके उस चीज के लिए किया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के
गुड़गांव जिले से जिला अध्यक्ष भाई सर्वेकर त्यागी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे जवान आज युद्ध लड़ रहे हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, उनकी सबकी शांति के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आज ये ऐलान किया गया है, ताकि बॉर्डर पे जिस तरह के हमारे नागरिक जो वहाँ पे इसमें गोलीबारी में मारे गए हैं, हमारे वीर जवान जो वहाँ लड़ रहे हैं, उन सभी को हौसला और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ईश्वर उनकी रक्षा करे और हम एक बहुत जल्दी ये युद्ध जीते और पाकिस्तान को इसको करारा जवाब मिले। देखिए, हमारे जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, जो 24 घंटे इस देश की पहरेदारी में आज पाकिस्तान से जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो पहलगांव में उन्होंने हमारे देश के जो निर्दोष जो लोग थे उनकी जो निर्गम हत्या की, उसके एवज में जो हमारा देश के जो वीर जवान आज युद्ध लड़ रहे हैं, उनकी सुख शांति, उनकी लंबी कामना, उनके परिवार के लिए हमने गुरु का कार्यालय गुरुग्राम में आज एक महायज्ञ रखा है। और रतिया में ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना रतिया लाली रोड सदर थाना के पास की है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक की पहचान नवींद्र के नाम से हुई है, जो गांव जबलपुर का निवासी बताया जा रहा है। दरअसल नवींद्र बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रक के नीचे देखिए बाइक सवार आया है। दुखद घटना और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बेहद दुखद घटना घटी है। मामले की हालांकि जांच पड़ताल पुलिस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रक के नीचे बाइक सवार आ गया और ये बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का देखिए रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि आनन फानन में लोग जरूर ये कोशिश किए कि उसे उस अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन उससे पहले उसने दम तोड़ दिया। तस्वीरें आपको रतिया से दिखा रहे जहां एक ट्रक के नीचे बाइक सवार आया और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई और ये भी पता लगाने की कोशिश करिए कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां भारत पाकिस्तान के बीच चलते तनाव को लेकर हमले में पलवल के गुलावत गांव के रहने वाले सेना में शहीद हुए दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। जिन जवानों ने देश के लिए अपनी न्यौछावर कर दी, उन सभी को वे नमन करते हैं। हिंदू सेना के 5 लाख मेंबर सीमा पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वे सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हिंदू सेना से और हम लोग आज हमारे अपने सपूत शहीद दिनेश शर्मा गुलावत में शहीद हुए हैं 5 आदमियों के साथ में। उनमें से एक दिनेश शर्मा जी हैं। उनके वहां जाने के लिए मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज सिंह तलवार वाले बाबा को बुलाया है और इनके साथ में सब लोग यहां से इकट्ठे होकर उनके घर जा रहे हैं श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। आज जो कि मेरे साथ में केंद्रीय कार्यकारिणी है, आप राष्ट्रीय जो कि उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं, और आप राष्ट्रीय जो कि उपाध्यक्ष हैं, और जो क्षत्रिय महासभा के संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप हैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जो पद नियुक्ति के लिए निश्चित किए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी कार्यकारिणी है हमारी। आज इकट्ठे होने का क्या हमारा कारण है, जो कि इस समय जो माहौल चल रहा है और हमारे कुछ सैनिक भाई शहीद हुए हैं, तो उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित करें। और आज हम डीएल शर्मा जी के यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने हमें निमंत्रित किया है और हम आज अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल से जो शहीद हुए हैं उनके यहाँ सांत्वना देने जा रहे हैं। साथ में हमारे संत युवराज जी तलवार वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना के साथ में हैं। और भिवानी से गर्मी बढ़ने से जल संकट की त्रासदी फिर एक बार आम जनजीवन को झुलसा रही है। ऐसे में बढ़ते पेयजल के संकट के विरोध में आज भिवानी के दुर्गा कॉलोनी की महिलाओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने खाली मटके उठाए और सर पर रखे और सड़कों पर उतर आई तथा नारेबाजी करते हुए अपनी पीड़ा को उजागर किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके पेयजल संबंधी समस्या का समाधान किया जाए। ये नारेबाजी पानी के लिए कर रहे हैं। हम 6-7 साल से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं। हम एमसी कहने, डीसी कहने, जेई कहने, हम सारे कितने धक्के खा लिए।
और 800 का टैंकर मंगावा सब बताओ, 2 दिन भी को नहीं चल रहा, कितना कम आ रहा है वो होगा। गरीब आदमी आमनु वहाँ इतना कहाँ से लावानू बताओ। यही है जी, हमारे टाइम से पानी छोड़ा जाए। इधर के लोग बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं पानी की समस्या को लेके, और 800 रुपए का टैंकर मंगा के ये पानी का गुजारा कर रहा है पिछले 6-7 सालों से बराबर कंटिन्यू हो चुके हैं। अब तक कोई पानी की सुनाई नहीं हो रही है। हम जेई के पास चले गए, डीसी ऑफिस में पता नहीं कहाँ जाके हमने धक्के खा लिए, लेकिन आज तक हमारे इस पानी की सुनाई नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर हमने दुर्गा कॉलोनी में चंडी का रूप धारण कर लिया ना, तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमने पानी की समस्या 10 साल होगी, आगे सब नाम दुखी पा रहा। बंसीलाल का राज में भी नहीं दुख पाया, अरीब भी नहीं दुखी पा रहा। हमारे बच्चे टैंकर लावे तो 3 दिन टैंकर चले, 800 को टैंकर आवे, हमारा कोई दिन नहीं चलता। पानी हमारा जरूर आना चाहिए, ना आवेगो तो हम वोट किसी को भी नहीं दा। चल रोड जाम कर देंगे हम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम का इंतजार खत्म हुआ। आपको बता दें कि बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार के अनुसार रिजल्ट अगले सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है। तो भिवानी से तस्वीरें दिखा रहे जहां बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखिए जल्द ही जारी होने वाला है, और ऐसे में जारी होने के बाद जो टॉपर्स हैं उनके नामों की भी ऐलान होगी, घोषणा किया जाएगा और अगले सप्ताह तक देखिए रिजल्ट जारी होगा। जो लगातार छात्र इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार जरूर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लड़कों ने बाजी मारी है या लड़कियों ने। फिलहाल 1 हफ्ते के अंदर ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आएगा। जो भी टॉपर्स होंगे उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने का जहां तक सवाल है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, जो कि आगामी सप्ताह में संभावना है। उसके बाद जो सेकेंडरी कक्षाएं हैं यानी 10वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें जो फाइनल स्टेज होती है, जिसमें कुछ इस प्रकार की त्रुटियां होने की संभावना होती है परीक्षा परिणाम में, जहां कोई बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, वो स्टेज भी फाइनल हम पार कर चुके हैं। कभी भी परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। हिमाचल के धर्मशाला में हुई नेशनल मास्टर्स गेम्स में हरियाणा ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीत हासिल की है। हरियाणा की टीम यमुनानगर में पहुंचने पर पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जोरदार स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हमें अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों पर गर्व है। यमुनानगर में पहुंचे इस टीम में हरियाणा मास्टर्स गेम्स के प्रधान देवेंद्र साहनी, संगठन सचिव राजेश बजाज, डॉक्टर गोपाल ने बताया है कि इस चैंपियनशिप में 30 वर्ष से अधिक के और 70 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेते हैं। देखिए, मेरी इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ इससे जो हमारा जिला है, तो यहाँ के जो हमारे नवयुवक भी हैं उनका को भी उत्साह मिलेगा, बहुत हिम्मत बढ़ेगी। तो जिस प्रकार से अभी भी हमारे बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं बास्केटबॉल में जो राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आए। अभी मुझे पहले आए थे तो मैंने उनको सम्मानित भी किया था। और अब ये जो मास्टर गेम है जिसमें 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग खिलाड़ी हैं, तो हमारी 8 टीम में गई थी और 7 टीम में जो है वो ओवरऑल चैंपियन रही हमारी, हॉकी में भी और बास्केटबॉल में भी। तो आज ये हमें मिलने आए थे, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, यहाँ अभिनंदन करता हूँ। मैं हरियाणा मास्टर्स का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ, राजेश बजाज नाम है मेरा। तो मैं इस बार हम धर्मशाला में मास्टर्स नेशनल खेलने गए थे, उसमें हमारे 8 ग्रुप थे, उसमें 7 में गोल्ड मेडल आया है और ओवरऑल चैंपियन बास्केटबॉल आई है। सरकार हमें जब हमारी गोल्ड ओवरऑल चैंपियन जैसे आई, अवार्ड देना चाहिए, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे वो स्टेट वाले हमें आने जाने का खर्चा देते हैं, उनको ऐसे डोनेशन प्रमोशन होनी चाहिए, हमें भी, हरियाणा वालों को भी होनी चाहिए। खेल नीति हमारे हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हमारे मास्टर्स गेम्स को कहीं न कहीं थोड़ा सा अनदेखा किया गया हुआ है, जिसके अंदर हमें स्कॉलरशिप की और अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा हमें अवार्ड्स की अगर सुविधा दे दी जाए तो इसमें बहुत बढ़ चढ़कर खिलाड़ी आगे आएंगे। यही हमारी सरकार से गुजारिश है। हमारी अभी 250 का 250 मास्टर्स का कॉन्टिजेंट धर्मशाला में पार्टिसिपेट करके आया है वेरियस गेम्स में। इनमें 30 से बाद में शुरू हो जाए, ग्रुप्स बन जाते हैं 30, 40, 50, 60। तो इन वेरियस ग्रुप्स में
एथलेटिक्स में हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, उसमें कम से कम 20 पोजीशनें हमारी गोल्ड मेडल हैं और सेकंड हैं, थर्ड हैं, बहुत अच्छा दिया रिजल्ट दिया। हॉकी में 30+ की टीम हमारी चैंपियन रही है इंडिया में, 40+ की मेन की टीम चैंपियन रही है। उसमें भी हमें ओवरऑल ट्रॉफी दोनों की 3 ग्रुप में करवाते हैं, 2 में हमारी चैंपियन रही, हमें ओवरऑल ट्रॉफी भी। बीती रात उपमंडल होटल में हुई बारिश ने नगर परिषद के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। पूरा शहर थोड़ी ही देर की इस बारिश के पानी से लबालब नजर आया। ज्यादातर मुख्य रास्तों में पानी खड़ा हो गया। स्थानीय निवासियों और राहगीरों का निकलना दोपहर हो गया है। जलभराव से सरकारी कायाकल्प भी अछूते नहीं है, वहां भी जलभराव है, जैसे कि अपनी समस्या को लेकर सरकारी कार्यालयों में आने वालों को भी नगर परिषद की लापरवाही के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के नेताओं और अधिकारियों द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। शहर में कहीं पर भी गंदगी दिखाई नहीं देगी और न ही सड़कों पर पानी दिखाई देगा। मेरी पूरी परेशानी है जी, मेरी छोटी सी मार्केट रहती है डेली की और आज वो मार्केट नहीं हो पाई। मेरे को तो बहुत बड़ा लॉस। किस कारण से नहीं हो पाई? पानी भरने की वजह से यहाँ इतना ही पानी भरा हुआ है कि निकलना असंभव है। ये बाइक डूब रही है, बाइक बंद हो जाती है इसमें। क्या शहर में चारों तरफ पानी भरा हुआ? चारों तरफ भरा हुआ। मैं सामने वाली तरफ से अभी आ रहा हूँ, वहाँ भी यही हाल है, सारे में पानी भरा हुआ। होटल शहर में पूरा पानी भरा हुआ? पूरा पानी भरा हुआ। क्या जो नगर परिषद द्वारा नालियां बनाई गई हैं उनसे कोई फायदा हुआ? नाली बनी कहाँ है? नाली तो पूरी अभी बनी नहीं है, तो अभी तो कोई फायदा है अभी। पानी के कारण हुई है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि मतलब पानी निकल नहीं रहा है। तो ये लापरवाही है एक तरीके से देखा जाए तो। जो नगर परिषद द्वारा दावे किए जाते हैं कि नालियां बनाई जा रही है, पानी निकासी किया गया है, क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि मतलब पानी निकल नहीं रहा, लापरवाही है ये। नगर परिषद की ये लापरवाही है। जो करोड़ रुपए खर्च हुआ वो बेकार है? वो बेकार है सब। अच्छा, नगर परिषद जो करोड़ रुपए नहीं, हाँ नहीं, वो सब बेकार है। तो कितनी परेशानी हुई आपकी? सिक्योरिटी बंद? बहुत ज्यादा परेशानी, मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सिक्योरिटी बंद होगी? हाँ हाँ, ये सभी लोग और भी लोग हैं, बाकी लोग परेशान हैं। अच्छा, जबकि नगर परिषद द्वारा नालियां बनाई गई है बड़ी बड़ी, सब बेस्ट है, पैसा खाने पड़ते। अच्छा, जो ये मतलब नालियां बनाई गई इनसे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, पैसा जेब में आना चाहिए। अच्छा, मतलब चारों तरफ शहर में पानी भर रहा है? पानी भरा, कुछ काम ना है इधर। हाँ, मतलब कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। मतलब ये नालियां बेकार गई? बेकार गई, पानी तो भर रहा है, नालियां कहाँ रही है हमें? अच्छा, बारिश से चारों तरफ पानी शहर में? क्या जो नालियां बनाई गई नगर परिषद द्वारा इनसे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा ना जी, आगे बना दियो जी और आगे फिर आज रोक दियो, मामलो रोक दिया, मट्टी घेर दिए जी। अच्छा, पानी इसलिए दुकान ना पानी की। अच्छा, कोई फायदा नहीं नालियों से? अब इसको फायदा ना जाए, आगे पक्का लगेगी, काम चल रहा है। चारों तरफ पानी है? हाँ जी। भगवान नरसिंह जन्मोत्सव एवं भगवान बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा भिवानी के हनुमान पटाड़ी स्थित हनुमान जोड़ी मंदिर में 4 दिवसीय पूजा प्रार्थना एवं आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि राष्ट्र की सेना, सीमा एवं सिंदूर सुरक्षित रहे। इस कार्यक्रम के तहत शनिवार को दूसरे दिन जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी व लोकार्पण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और इस दौरान अनेक लोगों ने एकत्र होकर भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा और सफलता के लिए विशेष यज्ञ व प्रार्थना की। भिवानी के अंदर हनुमान जोड़ी धाम के अंदर यहाँ पहुंचने का अवसर मिला है और यहाँ जिस तरीके से 4 दिन लगातार जो सत्संग चल रहा है, प्रार्थनाएं सभा चल रही है और वो भी राष्ट्र के लिए, जिस तरीके से आज जो देश के हालात हैं, जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम करने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, निहत्थे हमारे देश के सैलानियों के मौत के घाट उतारने का काम किया और उसके प्रति पूरे देश के अंदर रोष
और व्यथित पूरा देश था। और प्रधानमंत्री जी ने अगले ही दिन पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवादियों का कोई भी स्थान हमारे भारत देश के अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों को ने जो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसकी सजा उनको, उन्होंने जो कल्पना भी नहीं करी होगी ऐसी सजा उनको देने का काम करेंगे। और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर राष्ट्रीय जयराम संस्थाओं के अंतर्गत स्थापित डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल शामिल हुए। देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष एवं श्री जयराम शिक्षण संस्थान के चेयरमैन ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी एवं कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दो मुख्य शक्तियां काम करती हैं। भारतीय चिंतन तथा भारतीय आंतरिक सुरक्षा, वहां के संस्कार, विचार, पर्व, परंपरा और आध्यात्मिक बल के कारण होते हैं। वेदों में राष्ट्र सूक्त के माध्यम से जब राष्ट्र की कल्पना की गई है तो राष्ट्र केवल कोई एक भूखंड नहीं, केवल एक धरती का कोई एक टुकड़ा नहीं, वह एक जीवंत देवता होता है। उस जीवंत देवता में वहां के संस्कार, संस्कृति सब भी आता था। यहाँ अच्छे धान, बासमती धान लगे होते थे। सुमित्रा जी, यहाँ धान लगे हुए होते थे। आप भी स्कूल वाली हो ना, यहाँ धान लगे होते। तो मेरी नजर नवीन जी ऐसे जाती थी कि क्या खुशबू आ रही है, क्या धान की खुशबू आ रही है। तो के कौशिक जी और हम जब ब्रह्मचारी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इतना बढ़िया स्कूल देख करके मैं अभी कुछ दिन ब्रह्मचारी जी को कह रहा था कि हम बहुत सी बिल्डिंग्स में जाते हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कोई भी लोग पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ते। तो अंदर आते साथ ही सामने सड़क के साथ साथ बहुत जगह अच्छी पार्किंग के लिए छोड़ी है। तो उसके लिए मैंने इनको शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी। श्री जयराम आश्रम एवं शिक्षण संस्था पूरे देश के अंदर, जैसे कि अभी प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रा जी बता रहे थे, पूरे देश के अंदर, और मैं तो इसमें हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र में तो बहुत सी जगह कई संस्थान चला रहे हैं जिससे हजारों बच्चों को जिससे फायदा हो रहा है। और फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही, और अब वक्त पहुंचना है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ 10 का। नमस्कार। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत